फिर तो अयोध्यावासी भी रोहिंग्या हो गए, सारे पूर्वांचली रोहिंग्या हो गए, ये कहना चाह रहे हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी एक योजना लाई थी कि हमारे भाईजानों के लिए ईद पे और मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री। हालांकि वहाँ 10-20 हज़ार कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं, उनके लिए दिवाली पे 5 रुपये की फुलझड़ी फ्री की घोषणा नहीं करी थी। में जो अम्बेडकर योजना है वो जब सही है जब वो समस्त कैटेगरी के लिए दी जाए। वो ऑटो वालों के लिए लाए हैं, वो ऑटो वाले जाने और केजरीवाल जी जाने, इनका बहुत पुराना नाता है। वो कभी रूठ जाते हैं, कभी मटक जाते हैं। पहले ये कह रहा था हमारे दिल्ली के स्कूल जो है ना 5 स्टार स्कूल हो गए हैं, विदेशों से लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो अब काहे की जरूरत पड़ेगी भाई इसको? हायर एजुकेशन के लिए पहले पूरी योजना तो अम्बेडकर नाम से छिड़ क्यों रहे हैं? नहीं, हम तो चिढ़ नहीं रहे अम्बेडकर के नाम से। अम्बेडकर को तो जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने 55 साल में दिया। जब कभी संविधान की बात आ जाए तो सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं 279 लोग थे जिन्होंने संविधान लिखा था। आप खिलाफ है अमित शाह के बयान के? देखो जी, मैं ना किसी के बयान के खिलाफ हूँ और ना ही किसी के समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि सारे चोर मुसेरे भाई हैं। बताओ, राम मंदिर के लिए रोते रहते थे, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया। 370 आप दिल्ली से फिर राम मंदिर चले गए। भाई अम्बेडकर योजना जो विदेश ले गया, को हमसे ज्यादा कोई मानेगा? हम भी मानते हैं। अम्बेडकर जो योजना ले गया है विदेश। लेकिन मोहन भागवत ने ये क्यों कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत देखो? और सारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अभी 30,000 है, सारे खोदेंगे। जहाँ खुदा वहाँ खुदा, वहाँ ये खुदा। राम की धरती है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये महाकाल देवता की धरती है। ये चीज मोहन भागवत को समझाओ। सुई में भी देखेंगे, सुई में भी मोहन भागवत को समझाओ, चीफ जस्टिस साहब को। सुई में भी देखेंगे, इन्होंने सुई में तो कुछ नहीं छपो रखा। एक बार फिर से केजरीवाल बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्वांचलियों को बीजेपी घुसपैठिया कह रही है, और केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वाले आप लोगों के बीच में जाए तो अपना जो कार्ड है वो ना दिखाएं। हालांकि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में ये बड़ा आरोप कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्या बोलेगा? केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पूर्वांचलियों का अपमान कह रहे हैं, उनको रोहिंग्या और घुसपैठिया कह रहे हैं, वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी को ये देखना चाहिए कि रोहिंग्या पूर्वांचली नहीं है, पूर्वांचली वे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, या यूँ कह दो आमतौर पे धारणा है कि भाई अलीगढ़ से कूदते ही सबको हम जो है पूर्वांचल साइड के लोग कह देते हैं। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या, फिर तो अयोध्यावासी भी रोहिंग्या हो गए। सारे पूर्वांचली रोहिंग्या हो गए, ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। उनको समझ लेना चाहिए कि जो रोहिंग्या हैं वे हैं जो बर्मा से आए हुए हैं। जो बर्मा से आए हुए लोग हैं उनको रोहिंग्या यहाँ पर बोला जाए। वो एक कम्युनिटी है रोहिंग्या, जिन्होंने वहाँ पे बौद्ध लोगों पे और वहाँ पे निजाम मुस्तफ़ा को लेकर के और ऐसी पत्थरबाजियाँ और ऐसे ही अपना दुराचार करना चाहा था। तब 2008-9 या 7 के आसपास ये लोग यहाँ पे आए थे। तो ये रोहिंग्या है, ये और ये जो है पूर्वांचली है। तो ये तो ठीक है, एक आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, लेकिन जनता जानती है कौन पूर्वांचली है और कौन जो है रोहिंग्या है। आप केजरीवाल की योजना सुन रहे हैं? बोलिए, कौन सी योजना? बहुत सारी योजना लाए हैं, संजीवनी योजना लाए हैं, महिला सम्मान योजना लाए हैं, अभी और भी कोई नई योजना सुनी है। हर पार्टी लाती है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी एक योजना लाई थी कि हमारे भाईजानों के लिए ईद पे और मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री। हालांकि वहाँ 10-20 हज़ार कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं, उनके लिए दिवाली पे 5 रुपये की फुलझड़ी फ्री की घोषणा नहीं करी थी। तो योजनाएं सब लाते हैं, परंतु योजना कौन सी सही है कौन सी गलत है वो हम अभी आपको बता देते हैं। इसमें जो अम्बेडकर योजना है वो जब सही है जब वो समस्त कैटेगरी के लिए दी जाए। वो जनरल बच्चों को भी दी जाए, वो ओबीसी को भी दी जाए, वो एससी को भी दी जाए, एसटी को भी दी जाए, सब बच्चों को। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई सरकार बच्चों को प्रोत्साहन देती है, तो मेरी बहन कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हाईएस्ट डिग्री की पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते हैं। उन पे जो है आर्थिक जो है उन पर पैसा मतलब नहीं होता है, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। तो ये योजना तो अच्छी है। बाकी जो वो ऑटो वालों के लिए लाए हैं वो ऑटो वाले जाने और केजरीवाल जी जाने, इनका बहुत पुराना नाता है। वो कभी रूठ जाते हैं, कभी मटक जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटो वाले एक ड्राइवर का पेशा करते हैं, अगर उनके लिए लाए हैं तो ओला उबर की टैक्सी चलाने वालों के लिए भी दें, जितने ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए भी दें, जो डोमेस्टिक ड्राइवर हैं उनके लिए भी दें, जो जोमेटो स्विगी की डिलीवरी कर रहे हैं उन ड्राइवरों को भी दें। जो भी ड्राइवरी पेशे में है उन सबको इस योजना का लाभ देना चाहिए, तभी तो संविधान बचेगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और रही बात जो महिलाओं को देने की बात है,
तो ये तो देखो भाई ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि वो पहले फ्री टिकट दे देते, अब 2100 देना चाहते हैं, ठीक है भाई, ये जो है महिलाएं तय कर लेंगी। हाँ, आते सर आप लेकिन एक योजना अच्छी है अम्बेडकर जी वाली। क्या लग रहा है कि अच्छा अम्बेडकर योजना पे बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ। पहले ये कह रहा था हमारे दिल्ली के स्कूल जो है ना 5 स्टार स्कूल हो गए हैं, विदेशों से लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो अब काहे की जरूरत पड़ेगी भाई इसको हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पहले पूरी योजना तो बताओ। तो भाई जब तेरे स्कूल इतने बढ़िया थे, 12वीं पास करने के बाद के लिए इतने फिर काहे को जरूरत पड़ेगी भाई, जब तू कह रहा विदेश से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी ये नाम ये अम्बेडकर नाम से छिड़ क्यों दे हैं? नहीं, हम तो चिढ़ नहीं रहे अम्बेडकर के नाम से। अम्बेडकर को तो जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने 55 साल में दिया। नहीं, हम भी जानते हैं कितना सम्मान दिया है। जब कभी संविधान की बात आ जाए तो सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं 279 लोग थे जिन्होंने संविधान लिखा था, 279 दिया है, ठीक है, हम भी जानते हैं। जब से कह रहे हैं कि अंबेडकर का मजाक उड़ाए, तब से लगातार जो राजनीति है वो तूल पकड़ रही है सियासी घमासान। देखो जी सुन लो, जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे अम्बेडकर सर, और हर कम्युनिटी, हमने कहा ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर एक समुदाय के लिए होनी चाहिए। वो बात अलग है जो यहाँ पे कुछ लोगों को ही जिहादी करके चलते और यहाँ पे टारगेट बना दे, हम उनको तो अलग ही रखते हैं, अलग खेमे में। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी में आ रहे हैं, कम से कम उन्हें तो अपना मानो। जाटव कम्युनिटी से आते हैं अम्बेडकर साहब, अरे उनकी कम्युनिटी के कितने सांसद है भाजपा में। बिल्कुल। आप खिलाफ है अमित शाह के बयान के? देखो जी, मैं ना किसी के बयान के खिलाफ हूँ और ना ही किसी के समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं। सारे चोर चोर ऐसा नहीं होता, क्या सारे चोर चोर ऐसा नहीं होता, सारे चोर, ये तो कहावत है, ऐसे बहुत सारी कहावतें हैं, कहावतों से थोड़ी ना बात बनेगी। किस पार्टी को मानती है तो बताइए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बहुत काम कर रहे हैं भारत के अंदर, इतने काम कर दिए हैं। बताओ, राम मंदिर के लिए रोते रहते थे, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया। 370 आप दिल्ली से फिर राम मंदिर चले गए भाई अम्बेडकर योजना जो विदेश ले गया, को हमसे ज्यादा कोई मानेगा? हम भी मानते हैं। अम्बेडकर जो योजना ले गया है विदेश, लेकिन मोहन भागवत ने ये क्यों कह दिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत देखो, और सारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं अभी 30,000 है, सारे खो देंगे, जहाँ खुदा वहाँ खुदा, वहाँ ये खुदा। राम की धरती है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये महाकाल देवता की धरती है। ये चीज मोहन भागवत को समझाओ, सुई में भी देखेंगे, सुई में भी मोहन भागवत को समझाओ, चीफ जस्टिस साहब को सुई में भी देखेंगे। इन्होंने सुई में तो कुछ नहीं छपो रखा, ये तो मंदिर की बात है। कैसी बात? सुनो मेरी बात सुनो, अभी तो दिल्ली में चुनाव आने वाला है, तो आप राम मंदिर का मुद्दा क्यों लाए? भाई ये विदेशी ये जो अम्बेडकर योजना में, दिल्ली में विकास की बात तो विदेशी योजना क्यों लेके आए अम्बेडकर? बच्चे जो बाहर पढ़ने जा लो, और नहीं तो अब अम्बेडकर साहब विदेशी हो गए। अम्बेडकर विदेशी, अब अम्बेडकर इन्होंने बोला विदेशी योजना लेके आ रहे हैं। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, बच्चों को विदेश भेजने के लिए, फ्री के लिए। बाबा अरे विदेशी योजना कैसे हो गई? भारत के बच्चे अगर विदेश में जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो अपने स्कूल क्या दिक्कत है उसमें? मतलब बीजेपी कहे कि हमारे यहाँ गूगल का सीईओ है तो तालियां, और यहाँ कोई गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा के विदेश में भेज दे तो विदेशी योजना। अरे क्या मानसिकता है ये? कमाल कर रहे हो। वो खुद योजना ऐसी है, विदेश के लिए बनाई है, जो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे उनको फ्री देगा पैसा। गूगल का सीईओ जाएगा तो बढ़िया है। आप जो गिने चुने लोग जाने चाहिए। की बात कर रहे हो, बात नहीं है, गिने चुने। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ भाई। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल की बातों पर भरोसा करते हैं? केजरीवाल जी की बात पे कोई भरोसा नहीं। एक बात बताइए, केजरीवाल जी 10 साल से सीएम है, विदेशी तो ले जा रहे हैं अम्बेडकर, वो अपनी लड़ाई मत करो। एक मिनट, अरे इलाज एक मिनट केजरीवाल की बातों देखिए, केजरीवाल जी 10 साल सीएम थे, वो अपने 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड लेके आए, बजाय ये पूछने की कि वो क्या करेंगे, वो सीएम कौन होगा। आप अपनी गाइडलाइन बताइए कि हमने ये काम किया और ये काम और करेंगे, फ्री की रेवड़ी के अलावा। वो ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये किया, इतने स्कूल बनाए, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने डिस्पेंसरी बनाई, इतना पानी। फिर पहले इलेक्शन में कहा था यमुना फ्री गंदगी साफ कर देंगे, नल से चल रहा है। ऐसा ये तो अभी ये कहेंगे दिल्ली में पोल्यूशन है, नोएडा में पोल्यूशन नहीं है, हरियाणा में पोल्यूशन नहीं है, गुड़गांव में पोल्यूशन नहीं है, सोनीपत में पोल्यूशन नहीं है। हाँ नहीं है, ये देखो कह रहे हैं नहीं है।
बहुत पॉल्यूशन नहीं है। नोएडा में जो pollution एक बात सुनिए, जो बात कर रहे हैं अब सुनिए माइक कैसे नहीं कर रहे? दिल्ली की जनता है, ये वही दिल्ली की जनता है। मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने मोदी जी को लगातार 3 बार से सांसदी के चुनाव में 7 की 7 सीट दी, ये वही तो दिल्ली की जनता है। वहाँ इनमें समझदारी आ जाती है। और ये सीएम केजरीवाल को ही क्यों चुनते हैं, उसका कारण पूछा। सांसद किस लिए होते हैं? काम करने के लिए। बताएंगे ये सांसद, बताइएगा। विधानसभा किस लिए होती है? जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के राजा के काम करने के लिए। और सांसद जो बड़े काम होते हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा बड़ा काम? एक बड़ा दिल्ली काम का बताना, सांसद भाई सांसद के लिए बोले ना, सांसद दिए हैं तो सातों काम कर रहे हैं अपना। तुम्हारे मैं जो बात कर रही हूँ चुनाव, विधानसभा चुनाव, सांसद कौन से हैं इनके? 7 नाम बताइए। सातों नाम बता दिए तो मैंने। तुम्हारी सीट का सांसद कौन है? हम मेरी एक मिनट, योगिंदर चंदोलिया जी है। योगिंदर चंदोलिया जी ने क्या काम किया है जरा अरे पूछिए। इतना काम करा रहे हैं, पूछो। और उससे पहले उदित राज थे, उन्हें क्यों उनकी टिकट भाई मैं काट उसे दी नहीं गई? जानता, उदित राज हंसराज हंस सिंह थे, मैं नहीं वो क्यों जानता। टिकट काट दी गई? पहले बीजेपी की बहुत बड़ाई करते थे, क्या बात है, आज पलटी भी मार दी आज। करते हैं। सुनो, अभी करेंगे, सुनो अभी करेंगे, एक सेकंड, माइक अभी करेंगे, अभी अरे सुनो तो सही यार। अभी करेंगे। देश इन जैसे लोगों से परेशान है, ना इनका कोई दिमाग है, ना कोई धर्म है, ना कोई बात है, बस जिधर देखा 500 का नोट उधर ही घूम के। अभी इनके सामने एक बोतल खोल दो, अभी ये पता किसकी बुराई करेंगे। बात करिए। ये बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे कि एक खम्बा मिल जाएगा। आपके ऊपर बड़ा आरोप। अब सुन लिया, अब सुन लिया। देखिए, जब जवाब नहीं दिया जा रहा तो आरोप में घेर लो। फ्री वाले हैं ये, बीजेपी ये बोतल इनको चाहिए फिर फ्री। मैं अभी बता रहा हूँ, तारीफ करते थे, आज ये झाड़ू ये में पत्रकारिता नहीं है। अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आरोप मेरे ऊपर लगा है ना, अब आप खतरनाक इन सुन। लोगों की वजह से है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी बीजेपी की भी बढ़ाई करूंगा, और आप सुनना, पढ़ाई करो मत सुनिए, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, पूरे देश में गौ माता को सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अब ला रहा हूँ, पूरे देश में गौ माता को राज्य का दर्जा है ना, राज्य माता का दर्जा देने वाले एक लोग थे। भारत में भी नहीं। आज उन्हें साइड कर दिया बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से। कांग्रेस की दो तो ये तानाशाही रवैया तो नहीं दे हम भुगत पाने वाले हैं ना। अब दूसरी बात, आम आदमी पार्टी सारे सीट पे 70 की 70 सीट पे कैंडिडेट उतार चुकी है। बीजेपी किस मंथन में लगी हुई है? एक चेहरा नहीं है केजरीवाल के सामने। धूल सुनो, धूल चटा सुनो, बीजेपी सुनो मेरी बात। इस देश में 2 पार्टी है, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस से लड़ी है, कांग्रेस में सिमट गई है। केजरीवाल भी तो पहले कांग्रेस का बहुत बड़ा वो दुश्मन था, वो अभी मैं इनसे यूं कहूंगा, ग्रेटर नोएडा में 300 टन गौ मांस पाया गया था, तो इन जैसे लोग चिल्ला रहे थे क्या हुआ, नोएडा है, यूपी है, कहाँ गए वो अपराधी गौ मांस टन के? अच्छा, दिल्ली 300 टन के कैसे मत करिए। गौ मांस के अपराधी थे। इन्हें कितनी दारू की पेटियां मिली मुंह बंद करने की? कितनी दारू की पेटियां मिली इन हिंदुओं को मुंह बंद रखने की? दिल्ली का अग्रीमेंट 300 टन गौ माता का गौ मांस इन्होंने अपने इस तल्लागिरी के चलते इन्होंने जो है दरकिनार कर दिया। एक मिनट बोलने दो। देखो इस देश को सुनो, इस देश को बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। आप देखो गृह मंत्री जी ने 85-87 मिनट का वीडियो। 300 टन गौ मांस कहाँ गया? नोएडा में जब पकड़ा गया था, कहाँ है उसके अपराधी? मैं जात का पता, धर्म का पता, कितनी दारू की पेटियां लेकर मुंह बंद कर रखा है? आप बोल चुके ना, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। दूंगा अभी मैं, रुक जाओ तुम, रुको। सुनो, गृह मंत्री जी ने 85 मिनट से 90 मिनट का भाषण दिया होगा आसपास उसके। सुनो, कांग्रेस नेहरूवादी लोग ने क्या किया, केवल 10-15 सेकंड का वीडियो कट किया। एक 80-85 मिनट में से उसमें से अंबेडकर जी की किसी की औकात है जो अंबेडकर जी को गाली दे सकेगा या आरक्षण खत्म कर देगा? ये जानते हैं कि ऐसे लोग, सुनो, ये इसको मुद्दा क्यों बना रहे सुनो हैं? तो सही, ऐसे लोग ही तो है जो बरगल वो करते हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसे लोग हैं जो 300 टन गौ मांस के अपराधी को छोड़ देते हैं अपनी दलालियों के चलते। चलिए आप लोग लड़ाई मत करिए, फिलहाल देखिए 300 टन गौ मांस पकड़ा हर गया एक था। सवाल का जवाब ये लोग दे यूपी रहे में। हैं, हर एक सवाल का जवाब ये लोग दे रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी अलग अलग राय है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।